गोदाम के धुएं और राख के बाद शहर ने राहत की सांस ली थी। अखबारों में मोटे अक्षरों में छपा था, साया का अंत। लेकिन लोग अभी भी डरते थे। कोई कहता साया जिंदा है, कोई कहता वो सिर्फ एक भ्रम था, और आर्यन और अन्वी का कोई सुराग नहीं। समय बीता, सालों बाद भी उस रात की गूंज शहर की गलियों में सुनाई देती थी। इसी दौरान अनाथालय में पलता एक लड़का, आदित्य, अक्सर अखबारों में आर्यन और साया की कहानियां पढ़ते हुए सोचता, अगर सच में साया जिंदा है तो एक दिन मैं उसका सच जरूर ढूंढूंगा। उसके दिल में वही जज्बा पल रहा था जो कभी आर्यन के दिल में था। वक्त बदला और आदित्य बड़ा होकर पुलिस अकादमी में भर्ती हुआ। उसका दिमाग तेज, नजरें गहरी और हिम्मत अदम्य थी। लोग कहते थे ये लड़का आर्यन जैसा है। एक रात गश्त पर निकले आदित्य को वही पुराना रेलवे ट्रैक मिला। ट्रैक के पास एक टूटी फूटी डायरी पड़ी थी। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्यन। डायरी के पन्नों में आर्यन की अपनी लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं लौटकर ना आ सका तो मेरी लड़ाई कोई और लड़े, क्योंकि साया तभी खत्म नहीं होता, उसे कोई खत्म करता है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसी पल उसने तय किया, ये लड़ाई अब उसकी है। कुछ हफ्तों बाद शहर में फिर से अपराधियों का जाल फैलने लगा। वो संगठन जिसके टुकड़े आर्यन ने बिखेर दिए थे, अब फिर से सिर उठाने लगा था। आदित्य ने अकेले ही मोर्चा खोला। उसकी हर चाल, हर वार में लोग कहते, ये बिल्कुल आर्यन जैसा है। लेकिन आदित्य ने एक फर्क रखा। वो कानून से बाहर नहीं गया। उसने अंधेरे का सहारा नहीं लिया। उसने लोगों का भरोसा और अपनी सच्चाई का रास्ता चुना। आखिरकार एक निर्णायक रात आई। संगठन के आखिरी गुंडे ने आदित्य को घेर लिया। लड़ाई जबरदस्त हुई, लेकिन आदित्य की आंखों में वो विश्वास था जो दुश्मनों ने पहले आर्यन की आंखों में देखा था। सुबह होते होते संगठन खत्म हो चुका था। लोग तालियां बजाने लगे। पुलिस कप्तान वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शायद यही आर्यन का सपना था, और आज वो सपना तूने पूरा कर दिया, आदित्य। शहर पहली बार चैन की नींद सोया। डर जो सालों से लोगों के दिल में था, अब मिट गया। आदित्य उसी पुराने पुल पर गया जहां से आर्यन और अन्वी का आखिरी सुराग मिला था। आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, आर्यन सर, आपने कहा था खेल खत्म नहीं हुआ। आज मैं कह सकता हूं, खेल खत्म हो चुका है। अब ये शहर सुरक्षित है। मैटर्स। हवा चली, जैसे कहीं दूर से कोई आवाज फुसफुसाई, एक हल्की सी हंसी जिसमें सुकून था। लोग मानते हैं वो आर्यन और अन्वी की आत्मा थी जो अब शांति से सो गई थी। आदित्य मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। लोग अब उसे नया डिटेक्टिव कहने लगे, लेकिन उसके दिल में एक नाम गूंजता रहा, आर्यन। और इस तरह साया की दास्तान वही खत्म हुई जहां एक नई शुरुआत ने जन्म लिया। एक विरासत जो हमेशा जिंदा रहेगी। Thanks for watching. Like and